अपना टॉपिक है हाउ टू गेट रीड फ्रॉम ओवर थिंकिंग। इसका रूट कॉज क्या है? ओवर थिंकिंग नो जो रूट कॉज है, जो रूट कॉज है वो क्या है? जैसे खांसी का कॉज अंदर पड़ा हुआ है तो खांसी आती रहेगी ना, वैसे ही ये ओवर थिंकिंग का जो कॉज है वो अंदर होगा तो हम कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहेगा, फिर चाहे हम उसे निकालने की कोशिश करें। क्या होता है दिन में अगर आप 5-10 बार भी ये करना शुरू कर दो जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो क्या कर सकते हैं? दिन में कहीं पर भी हो, कहीं पर भी, तो वहां पे आप 5-10 मिनट के लिए आपको आंख खुली रखनी है तो खुली रखो, बंद करनी है तो बंद कर दो। शांति से सोचो कि आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, क्योंकि nobody knows what is mind, what is thought, what is thinking। हम इस सब में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। तो पहले तो यही सोचना है कि थॉट क्या है, थिंकिंग क्या है और माइंड क्या है। ये तीनों में डिफरेंस है। अगर ये तीनों एक साथ में चलते रहे तो कमाल हो जाएगा। अगर ये तीनों ने अपने अपने तीनों अलग अलग एक्सपेक्ट को शुरू कर दिया तो वहां पे कंफ्यूजन है। तो आप क्या कर सकते हो? 5-10 मिनट के लिए शांति से बैठ करके, टिक करके अपने आप को आप क्या बोल रहे हो उसे देखना है। अभी हम करते हैं 2 मिनट के लिए, करो। आंखें बंद रखनी है तो बंद रखो। सोचो कि आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं। क्या हो रहा था अभी जब आपने ये करना शुरू किया? तो आई एम श्योर कि इसके आगे की वो चेन नहीं बन रही होगी। ये थॉट क्या है? थॉट एक ये है कि चलो कुछ अच्छा सोचते हैं, तो रोज की आप स्मेल फील करो, कैसा लग रहा है? अगर रोज नहीं है तो आपके बाजू वाले की स्मेल को एक्सपीरियंस करो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? थिंकिंग क्या है? अगर वो रोज से आपकी कोई मेमोरी जुड़ी हुई है, आप उसके बारे में करस्पॉन्डिंग पिक्चर आपके माइंड में आ रही है, तो वो थिंकिंग मैं प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा नहीं सकता, वरना आपको दिखाता कि ये है क्या। कि आपने एक स्टेप आगे लिया और रुक गए, तो क्या वो थिंकिंग है? वो चलना है। वॉकिंग किसे बोलते हो आप? ये तो वॉकिंग नहीं है, एक स्टेप आगे बढ़े आप। लेकिन अगर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आप आगे बढ़ते जा रहे हो, अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाते चले जा रहे हो, तो इसे वॉकिंग कहेंगे। ठीक उसी तरह व्हाट इज थॉट? इस थॉट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? कि जो भी आप अपने आप को अंदर ही अंदर बोलते रहते हो, दैट इज द ओरिजिन ऑफ थॉट। नथिंग लाइक दैट। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको ध्यान से देखना है कि आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, तो अगर दिन में 5-10 बार भी ये करना शुरू कर दिया जो अभी मैंने आपको बताया, तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि सोचना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग, अंडर कंट्रोल, नॉट द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर इस ओवर थिंकिंग ने हमारे माइंड के ऊपर कब्जा कर लिया, इसके वजह से काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो गए, तो वो प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या करना है? यहाँ पे आपको समझना है कि आप अपने आप को अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हो। फॉर श्योर कि उसके आगे वो चेन नहीं बन रही होगी। जो भी आप वो मेडिटेशन की स्टेट में आप आते हो, जब सोचना शुरू करते हो, तो फॉर श्योर उसके आगे वो चेन नहीं बन रही होगी। उसके वजह से थॉट पूरी तरीके से जीरो तो नहीं पर एब्सोल्युटली कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर आप उस थॉट की डायरेक्शन को न्यू डायरेक्शन दे सकोगे।
अगर आपने वो दे दिया, अपने माइंड पे, अपने थॉट पे, अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल कर लिया, तो अब आप कह सकते हो कि आप थॉट के लिए अवेयर हो, आप माइंड से अवेयर हो। सब बोलते तो रहते हैं हमें माइंड से अवेयर होना है, थॉट क्या अवेयर होना है, ये नोबडी नोस ये थॉट क्या है, थिंकिंग क्या है। अगर हमने बारीकी से समझ लिया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ, तो कमाल हो जाएगा। उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी है, बाहर भी और अंदर भी, वरना एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, कुछ भी ऑटो पायलटेड मोड पे आपको चला जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हो किसी ऐसे पर्सन के बारे में जिसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ये सब कुछ चल रहा है ना, अगर आप किसी को देख रहे हो, मान लो आपकी माँ को देख रहे हो, तो माँ के लिए वो इंफॉर्मेशन है आपके माइंड में, तभी तो वो इमोशंस है कि ये मेरी माँ है। विदाउट इंफॉर्मेशन कैन यू थिंक? नहीं सोच सकते हम। तो अगर हमने ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर बिल्ड की है, उसमें ही अगर क्लैरिटी ना हो तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। The thoughts control, that is the origin of thinking, but overthinking under control is not the problem. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? रूट कॉज क्या है इस ओवरथिंकिंग का? रूट कॉज है टाइम, नॉट फिजिकल टाइम बट साइकोलॉजिकल टाइम, साइकोलॉजिकल पास्ट, साइकोलॉजिकल फ्यूचर, वो सब यहाँ है, एक्चुअल में तो कहीं है ही नहीं। कि अगर आपके माइंड के अंदर अपने पास्ट के रिलेटेड कोई भी मेमोरीज प्ले हो रही है और अगर आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, तब भी वो बेकार है। मतलब आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है जो बुरे से बुरा है, बुरे से भी बुरा, और अगर आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, और अगर सीख लेते हो तो वो बुरे से बुरा भी अच्छा है। मतलब आप कहीं पे पार्क में बैठे हो और अगर आप वो बच्चों के साथ अपनी खुशी देख रहे हो, उन बच्चों में जो वो खेल रहे हैं, उनमें एक हो जा रहे हो, तो इट मीन्स कि आप उसकी मेमोरीज को रिपीट नहीं कर रहे हो, उनकी खुशी में शामिल हो गए हो इस तरीके से कि हाय भगवान इनकी खुशी बनी रहे। फिर आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली उन बच्चों के लिए और सभी के लिए एक दुआएं निकलेगी, हे भगवान ये खुश रहे, इनकी खुशी ऐसी ही बनी रहे, भगवान बचाए इन लोगों को अपने माँ बापों से। जो है वो बंध गए हैं और वो अब उन लोगों को बांधने, क्या जरूरत है बांधने? उनके माइंड के अंदर कोई भी पास्ट नहीं है, कोई भी फ्यूचर नहीं है, पास्ट बना ही नहीं है, तो पास्ट की मेमोरी कैसे प्ले होगी? तो अगर आप इस तरीके से अगर आप चलते हो धीरे धीरे करके, तो कमाल हो जाएगा। तो उस टाइम पे अगर आपने अपनी खुशी औरों को खुशी में ढूंढ ली तो कमाल हो जाएगा। फिर उस टाइम में आपका माइंड पूरी तरीके से पीसफुल हो जाएगा। तब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना कि क्या प्रॉब्लम है, बताओ। अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये कर लेना, ये कर ले। और 90% प्रॉब्लम्स में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम्स होगी नहीं, तो कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो आपको किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, तो क्या करना है वहां पे? उनसे लड़ना है? बिल्कुल नहीं। उनसे जाकर के पूछना ही तो है, क्या भाई तूने इतना कुछ क्यों बोला? तो क्या करेगा? मारने लग जाएगा आपको? ना जी, वो बता देगा इस वजह से बोला है। क्लियर? प्रॉब्लम कब होती है? जब हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं। प्रॉब्लम तब नहीं होती कि उसने ऐसा क्यों किया,
लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वहां पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसने अगर किसी और के साथ किया, दैट इज ओके, उसका नेचर है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम प्रॉब्लम को किस तरीके से देख रहे हैं, वहां पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर हम कंफ्यूज है ये प्रॉब्लम को लेकर के, तो और भी ज्यादा हम लोग स्टक करके रह जाएंगे वहां पे। हम अभी उल्टे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम है माइंड के लेवल पे और हम एक्शंस ले रहे हैं, और प्रॉब्लम है फिजिकल लेवल पे और हम माइंड पे काम कर रहे हैं, उल्टी जगह पे काम कर रहे हैं। इस वजह से हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। तो क्या करना है, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां पे एक्शंस लेना है। जहाँ पे लोगों ने कुछ कह दिया है आपने, या दुनिया को जवाब देना है, तो दुनिया को नहीं बदलना, खुद को बदल लेना है। वहां पे अपनी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। मान लो आपके पास में निठल्लों के लिए आप पड़े हुए हो घर में, तो पैसा खुद चल के, नौकरी खुद चल करके तो आपके पास आने वाली है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, दुनिया में जाकर के धक्के खाने पड़ेंगे, और क्या। फिर आप ऐसा बोल रहे हो मैंने 10 जगह ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, तो 20 जगह जा, मैंने वहां भी ट्राई किया नहीं हुआ, तो 100 जगह जा। ऐसा घर में क्यों पड़ा हुआ है, काम करना पड़ेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम खुद ही हैं हमारे प्रॉब्लम की जड़। क्योंकि अगर हमने ये देख लिया है कि ये मैं से लेकर के जो क्वेश्चन है वो कितने ज्यादा आ रहे हैं आपके अंदर, उतने ही आप गलत ट्रैक पे हो। जितने ही ये मैं से रिलेटेड थॉट्स आपके अंदर बहुत ही कम आ रहे हैं, उतने ही आप सही ट्रैक पे हो। ये बात बता रहा हूं, वो समझ लेना ध्यान से। तो क्या कर सकते हो, वहां पे आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है वहां पे एक्शन लेना है। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता वहां पे अपनी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। दैट्स इट। तो पहली बार मैंने ये डिसीजन लिया है कि इसके 3 पार्ट हो गए। ये आज जो हुआ वो एक पार्ट है, नेक्स्ट सैटरडे जो होगा वो सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट आएगा उसके नेक्स्ट सैटरडे। तो एक सरप्राइज है आपके लिए, वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।